हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो? मजे में हो? ठीक है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? एकदम मजे में है? ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई आपकी कैसी चल रही है बेटा? अच्छे से चल रही है? क्योंकि एग्जाम करीब आ रहा है, आप दिन रात एक करे होगे। ठीक है, पढ़ रहे होगे। ठीक है, अगर एक दिन रात एक नहीं किए हो तो कर लो बेटा, मजे से पढ़ो। ठीक है, हम यहाँ मजे से पढ़ा रहे हैं, आप मजे से पढ़िए। ठीक है बेटा। चलिए, तो आज एल्डिहाइड कीटोन जो हमारा यूनिट चल रहा था ना मुन्ना, क्या चल रहा था? एल्डिहाइड कीटोन यूनिट जो चल रहा था, उसमें आज हमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार्ट करना है बेटा, जिसे आज कौन सा अपक्रिया है बेटा? कौन सा अपक्रिया है? स्टेफन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया बेटा? स्टेफन अपक्रिया। ये स्टेफन रिएक्शन जो है बेटा, पेपर में बहुत चक्कर पूछा है बेटा। स्टेफन रिएक्शंस, इसको आपको ध्यान से सुनना है। बहुत छोटा रिएक्शन है बेटा। क्या है? बहुत छोटा रिएक्शन है। जो अभी रोजेनमुंड अपक्रिया पढ़े थे, ठीक है, वो तो एक लेंदी प्रोसेस था बेटा, लेंदी प्रोसेस था, लेकिन से इसके अपेक्षा ये बहुत छोटा प्रोसेस है बेटा। स्टेफन अपक्रिया जो स्टेफन रिएक्शन है, बहुत छोटा प्रोसेस है। तो चलिए इसे स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए सर्वप्रथम पहले क्या लेंगे बेटा? स्टाइनस क्लोराइड लेंगे। स्टाइनस क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा बेटा? ध्यान देना मुन्ना, ध्यान देना बाबू मेरे। स्टाइनस क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा बेटा? स्टाइनस क्लोराइड का फार्मूला होता है SnCl2। ये बेटा स्टाइनस क्लोराइड का फार्मूला है। स्टाइनस क्लोराइड को बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना अणु लेना है बेटा? 2 अणु लेना है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 अणु ले लेंगे मुन्ना, HCl के 2 अणु ले लेंगे। और स्टाइनस, इसका नाम है, यहां पर लिख दे रहे हैं इसका नाम बेटा, स्टाइनस। स्टाइनस। अब इस स्टाइनस क्लोराइड का बेटा जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे यहां पर, तो हमारा बनेगा SnCl4। इसका नाम क्या है बेटा? स्टाइनिक क्लोराइड। स्टाइनिक क्लोराइड और इसका स्टाइनस क्लोराइड। ठीक है, इसका स्टाइनस और इसका स्टाइनिक। ठीक है, 2। अब उसके बाद में इसके साथ क्या बनेगा बेटा? नवजात फार्म में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा मेरा मुन्ना, मेरे लल्लू। क्या बनेगा? नवजात फार्म में हाइड्रोजन बनेगा। और हाइड्रोजन के कितने अणु बेटा? 2 अणु बनेंगे नवजात। ठीक है, क्या हम क्रिया कराए हैं बेटा? स्टाइनस क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हमारा बन जाता है क्या? स्टाइनिक क्लोराइड। यहां पर स्टाइनस पूरा लिख दे मुन्ना, यहां स्टाइनस क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है? स्टाइनिक क्लोराइड। ये स्टाइनिक क्लोराइड है, ये स्टाइनस क्लोराइड है। स्टाइनिक क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा बन जाता है स्टाइनिक क्लोराइड SnCl4, और साथ में नवजात हाइड्रोजन के 2 अणु बनते हैं मुन्ना। ठीक है, कितने अणु बनते हैं मुन्ना? 2 अणु बनते हैं। ठीक है, ये सिंपल। अब जो यहां पर नवजात अणु बने हुए हैं ना मुन्ना, नवजात अणु जो हाइड्रोजन बने हुए हैं, यहां पर क्या करेंगे बेटा? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड।
CH3 CN मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। उसके बाद में C6CH5 CN, क्या होगा बेटा इसका? साइनोवेंजीन। क्या होगा? साइनोवेंजीन या नाइट्राइल बेंजीन इसका नाम होगा। बेटा इनसे क्रिया किसका कराएंगे? इन सबका क्रिया नहीं, इन सबका क्या कराएंगे? इससे क्या कराएंगे? अपचयन करा देंगे बेटा। क्या कराएंगे? अपचयन करा देंगे। और अपचयन कराने के पश्चात क्या होता है? इन सबका जब अपचयन कराएंगे तो एक मिश्रण बनता है, एक मिश्रण बनता है, एक विलयन तैयार होता है। उस विलयन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं मुन्ना? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो निम्न यौगिकों का निर्माण होता है मुन्ना। जैसे इसमें कौन कौन से यौगिक बनेंगे बेटा? जैसे बताएं, आपका एक बनेगा, क्या बनेगा मुन्ना? फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, HCHO बनेगा। उसके बाद में एस्टल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO बनेगा। उसके बाद में C6CH5 CHO बनेगा, बेंजल्डिहाइड। इन तीन यौगिकों का निर्माण होगा मेरे मुन्ना, इन तीन यौगिकों का निर्माण होता है। इसी पूरे प्रोसेस को स्टेफन अभिक्रिया या स्टेफन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है मेरे मुन्ना। ठीक है, आप पूरे केमिकल्स में, पूरे अभिक्रियाओं में इनको हम आपको बता के दिखाने वाले, बना के दिखाने वाले हैं। अब ये कैसे बनेंगे इसको सिद्ध करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो क्या स्टेफन अभिक्रिया का अगर संक्षिप्त टिप्पणी में इसे लिखने के लिए आ जाए, परिभाषित करने के लिए आ जाए, तो आप कैसे लिखोगे? ध्यान दो, इसे लिखोगे, स्टेफन रिएक्शन वह अभिक्रिया है, स्टेफन रिएक्शन वह अभिक्रिया है जिसमें स्टेनस क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणु के साथ, स्टेनस क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणु के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो स्टेनिक क्लोराइड और साथ में नवजात हाइड्रोजन के दो अणु बनते हैं। फिर उसी बने हुए नवजात हाइड्रोजन का क्या कराते हैं बेटा? अपचयन करा देते हैं। किससे? हाइड्रोजन साइनाइड से, मेथिल साइनाइड से, और साइनोबेंजीन का हाइड्रोजन से अपचयन कराते हैं। तो निम्न यौगिकों से पहले एक मिश्रण का निर्धारण होता है, एक मिश्रण बनता है। उस मिश्रण का H+ आयन के उपस्थिति में, एसिड के उपस्थिति में, H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो क्या होता है मुन्ना? वहां पर बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और उसके बाद में बेंजल्डिहाइड। और इन तीनों अभिक्रियाओं में NH3 अमोनिया का भी निर्माण होता है। इसीलिए इस पूरी अभिक्रिया को स्टेफन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। मुन्ना इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, ये इसका परिभाषित करने का तरीका हो गया। ठीक है मुन्ना, तो आप इसको उतार लीजिए, तो उसके बाद में आगे चलें। उतार चुके होगे बाबू मेरे मुन्ना, मेरे लल्लू, ध्यान दो। अब देखो एक चीज, इसका स्टेनस क्लोराइड ही नहीं नाम है, और भी इसका नाम है बेटा। इसको स्टेनस क्लोराइड भी कह सकते हैं, इसको टिन क्लोराइड भी कह सकते हैं, इसे टिन डाई क्लोराइड भी कहते हैं। टिन डाई क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, और इसे एक नाम से और भी जाना जाता है बेटा, टिन
प्रोटो टिन प्रोटोकाल क्लोराइड, इसका टिन प्रोटोकाल क्लोराइड के भी नाम से जाना जाता है SaCl2 को, ठीक है। उसके बाद में SaCl4 को टिन टेट्राक्लोराइड के नाम से जाना जाता है बेटा, टिन टेट्राक्लोराइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसको? SaCl4 को, इसका दो ही नाम है। और प्रोटो समूह यहां पर भी लगा देते हैं, टिन प्रोटो टेट्रा क्लोराइड, टिन प्रोटो टेट्रा क्लोराइड, ये इसका नाम है बेटा। इनको और नाम से, लेकिन से जो फेमस नाम है वो स्टाइनस क्लोराइड और उसके बाद में स्टाइनिक क्लोराइड, दो नाम से ये फेमस है। ये अपने नाम से स्टाइनस से और ये स्टाइनिक क्लोराइड से, ठीक है मुन्ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आप नोट डाउन भी कर चुके होंगे लाला, चलिए मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझेंगे बेटा कि कैसे बनेंगे ये, ध्यान देना आप। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल पहले ले रहे हैं, ध्यान देना। मान लीजिए यहां पर क्या करेंगे पहले बेटा, SN स्टाइनस क्लोराइड का क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे। कितने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बेटा, ठीक है। कितने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहां पर आपका बनेगा क्या बेटा, पहला बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, SnCl4, क्या इसका नाम होगा, स्टाइनिक क्लोराइड, और साथ में नवजात हाइड्रोजन, ठीक। ये जो नवजात हाइड्रोजन है बेटा, उन्हें क्या करेंगे, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड से N जोड़ेंगे। अब देखो ये R का मतलब होता क्या क्या है बेटा, इस R का मतलब या तो इस R के स्थान पे H जोड़ सकते हो, CH3 जोड़ सकते हो, और या फिनाइल समूह जोड़ सकते हो मुन्ना, बिल्कुल जोड़ सकते हो इतने। अब पहले सामान्य सूत्र के माध्यम से इसका करा रहे हैं, और यहां बेटा क्या कराएंगे, 2H से, ठीक है। वही जो बना है सह उत्पाद, अब चयन उसी से कराएंगे RCN का, ठीक है। RCN के जगह पे जो भी चीज जोड़ दोगे उस नाम से बुलाए जाएंगे। ये बेटा इस जगह पे H भी जोड़ सकते हैं, CH3 भी जोड़ सकते हैं, और फिनाइल समूह भी जोड़ सकते हैं। जब इसका अपचयन कराएंगे ना लाला, तो यहां पर क्या बनेगा, एक चीज ध्यान रखना, यहां पर RCN क्या होगा, यहां से एक बांड टूट जाएगा, सिंगल बांड टूटेगा, तो यहां पर हो जाएगा RC और डबल बांड से N, यहां पर एक H जुड़ जाएगा। देखो मुन्ना यहां पर 2 नवजात चीजें हैं, 2 हाइड्रोजन नवजात है, और एक H बेटा यहां जुड़ जाएगा, ठीक है। एक बेटा यहां जुड़ेगा और उसके बाद में एक यहां पर जुड़ जाएगा। उसके बाद में इसको क्या करेंगे, जल के साथ H2O के साथ क्या करेंगे, H+ आयन पे, या तो एरो के ऊपर लिख दीजिए बेटा, जगह ज्यादा ले रहा है, यहां पर H2O के साथ H+ आयन के उपस्थिति में जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो होगा क्या, एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपका जल है H2O, एक चीज जल को देख लो कैसे टूटता है, हाइड्रोलिसिस कैसे किसी का करता है। ये जो जल है बेटा H+ आयन और OH- आयन में टूटता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। अगर इसी H+ आयन और OH- आयन को एक साथ मिला दिया जाए 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर दाब पर, तो यहां से फिर से पुनः जल का निर्माण हो जाता है मुन्ना। अगर इसी जल को H2 और H2 प्लस
O को, जल को क्या करें हम गर्म कर दें, तो ये जल इस फॉर्म में भी टूटता है कि इसका हाइड्रोजन अलग हो जाता है, O2 अलग हो जाता है। अगर उसी हाइड्रोजन 2 H2O और प्लस O2 को अगर हम 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर पे यहां भी ला रहे हैं बेटा, एक एटीएम दाब पर, एटमॉस्फेयर दाब पर, तो यहां पर भी जल बनेगा। अर्थात बेटा जब 2 ग्राम, कितने ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन को, 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं और 16 ग्राम क्या लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन लेते हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं और 16 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं। 2 ग्राम, ध्यान देना, जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 1 होता है इसका परमाणु क्रमांक। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। अब इसका 1 होता है तो H2 में कितने हाइड्रोजन आते हैं, तो 2 आते हैं, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो इसीलिए 2 ग्राम होता है। ऑक्सीजन कितने आते हैं बेटा, कितने आते हैं बेटा, 1 आता है। कितने ऑक्सीजन आते हैं, 2, लेकिन से लिखा क्या जाता है, यहां पर O2 लिखा जाता है, इसीलिए यहां पर 16 ग्राम ही लिया जाता है। कितने ग्राम, 16 ग्राम। जब ऑक्सीजन और इसके बाद में इसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। इसी का जब दूना किया जाता है, जब दूना किया जाता तो 8 दूना 16 ग्राम। ये दोनों मिलके 2 ग्राम और 16 ग्राम मिलके कितने बन जाते हैं बेटा, 18 ग्राम। 18 ग्राम जो आपका H2O होता है, क्या बन के तैयार होता है बेटा, जल बन के तैयार होता है। 18 ग्राम इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है, जल का पूरा अणुभार जो होता है, कितना होता है इसका अणुभार, इसका जल का अणुभार कितना होता है बेटा, 18 होता है। इसीलिए ये जो जल है हमेशा लिखा तो जाता है H2 + O2 गिव्स आउट H2O 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर पे और 1 एटीएम दाब पे, ये तो लिखा जाता है मुन्ना। लेकिन से जब केमिकल रिएक्शन होता है H+ आयन और H+ आयन के उपस्थिति में H2O से हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो होता क्या है, ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये जो आपका ऑक्सीजन है वहां पर एक ही काउंट होता है, क्योंकि जब परमाणु आपका अणुभार निकालते हैं तब भी यहां पर 16 ग्राम ही लिया जाता है। ऐसा नहीं कि 32 ग्राम लिया जाता है बेटा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और यहां पर जो आपका हाइड्रोजन है हमेशा कितना लिया जाता है, 2 लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो 2 ग्राम रहता है और ये 16 ग्राम, 16 ग्राम और उसके बाद में 2 ग्राम मिलके 18 ग्राम बनाते हैं। इसीलिए जो जल है यहां पर H2+ आयन और O- आयन में टूटता है। जब इस फॉर्म में टूटता है तो ध्यान दो, जब ये H2 अलग हो जाता है, H2 अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है, तो क्या होता है, जो ये H2 है वो क्या करेगा, इस NH से मिलके H2 में एक H2 NH में एक H2 और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कितने H आ जाएंगे बेटा, 3 H आ जाएंगे। कितने H आएंगे, 3 H, तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। क्या बनेगा, NH3 बन जाएगा। और साथ में क्या बनेगा मुन्ना, साथ में क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन को यहां जोड़ देंगे, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H बेटा। तो यहां से एक यौगिक बन गया, एक कंपाउंड बन गया जिसे हमें बनाना है। अब यहां पर R जोड़ दें, अगर R जोड़ रहे हैं, R के स्थान पे CH3 जोड़ दें तो एस्टल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया बेटा, यहां पर इसके स्थान पे CH3 जोड़ दें, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो क्या हो गया, एस्टल्डिहाइड हो गया। यहां पर H जोड़ दे, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H,
तो क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। यहां पर बेंजीन जोड़ दे तो सिंगल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड एच, तो क्या हो गया बेटा, बेंजल्डिहाइड। यही 3 अभिक्रियाएं यहां पर होंगी। कौन कौन अभिक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया, उसके बाद में एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया और उसके बाद में बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया। 3 प्रकार की अभिक्रियाएं बनेंगे बेटा। अभी बताएं 3 प्रकार के जो यौगिक बनते हैं वही 3 प्रकार के अभिक्रियाओं में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इस बेसिक को आप उतार लीजिए, उसके बाद में 3 अभिक्रियाओं पे चर्चा कर रहे हैं बेटा। चलिए मिटा रहे हैं बेटा, आपका हो चुका होगा। अब हम 3 अभिक्रियाएं यहां होंगे, 3 अभिक्रियाएं मुन्ना यहां पर होंगे, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाए। अब यहां पर पहला अभिक्रिया क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया, HCHO अभिक्रिया। HCHO अभिक्रिया क्या होगा, HCHO अभिक्रिया। HCHO अभिक्रिया। अब इसका आप चयन किससे कराएंगे बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे, HCN से। 3 बताए थे। तो यहां पर क्या लेंगे, पहले HCN से कराने के पहले क्या लेंगे, स्टाइनस क्लोराइड लेंगे, स्टाइनस क्लोराइड। अब स्टाइनस क्लोराइड SnCl2 को ये 2HCl से क्रिया कराएंगे तो यहां पर बनेगा क्या, SnCl4 बनेगा स्टाइनिक क्लोराइड और उसके बाद में 2 हाइड्रोजन बनेंगे, 2 नवजात। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड को लेंगे, किसको लेंगे बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड को लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद में क्या लेंगे यहां पर बेटा, 2 हाइड्रोजन वहां पर है उसको ले लेंगे नवजात, क्रिया कराएंगे इसका। जब यहां से क्रिया कराएंगे ना मुन्ना तो होगा क्या, यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पर एक H आ जाएगा, एक नाइट्रोजन पे आ जाएंगे। ठीक है, जब आप चयन कराएंगे बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड टूटेगा और 2 बॉन्ड बचेगा, तो यहां पर होगा H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा बेटा, N जुड़ेगा और यहां पर क्या एक H और आ जाएगा और एक H यहां पर और आ जाएंगे। ठीक है मुन्ना। अब होगा क्या, अब उसके बाद में इसका क्रिया किसके साथ कराएंगे बेटा, H+ आयन के उपस्थिति में जल से हाइड्रोलिसिस करा देंगे। अब बता रहे हैं जल कैसे टूटता है, H2 में और O- में टूटता है, H+ आयन और O- आयन में। और कैसे टूटता है सारे प्रोसेस आपको भी समझाए हैं। ठीक है, तो यहां पर H2 आ जाएगा, NH से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH3 और यहां से डबल बॉन्ड से वो जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। बेटा तो ध्यान देना, यहां पर डबल बॉन्ड से वो जुड़ा और यहां पर एक H और यहां पर एक H है और यहां पर NH से H2 मिल गया तो क्या बन गया, NH3, अमोनिया गैस रिलीज होगा। ये कौन सा अभिक्रिया है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया। अगला अभिक्रिया रहेगा एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया, CH3CHO अभिक्रिया। एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया। अब मेरे मुन्ना मेरे लल्लू, एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया में क्या होगा, यहां पर भी स्टाइनस क्लोराइड लेंगे, SnCl2 प्लस 2HCl लेंगे और उसके बाद में इसका अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से बन जाएगा SnCl4 और साथ में क्या बनेगा, नवजात हाइड्रोजन के 2 अणु बन जाएंगे। तो यहां से और यहां से इसी 2 नवजात हाइड्रोजन के 2 अणु को क्या करेंगे, मेथिल साइनाइड के साथ क्या करेंगे बेटा, क्रिया कराएंगे, मेथिल साइनाइड के साथ मेथिल साइनाइड के साथ क्रिया कराएंगे 2 अणु जो आपके नवजात हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, ये नवजात हाइड्रोजन क्या करेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में से सिंगल बॉन्ड तोड़ देंगे।
क्या तोड़ेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड तोड़ेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, वहां पर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और नाइट्रोजन पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां से सिंगल बॉन्ड टूटेगा। फिर इसी मिश्रण का क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस करा देंगे H+ आयन के उपस्थिति में जल से, H2O से। तो होगा क्या, ये H2NH से मिलके NH3 बन जाएगा और ये वो यहां पर आके क्या बन जाएगा बेटा, एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बनेगा मेरे मुन्ना मेरे लल्लू, एस्टल्डिहाइड, और यहां से NH3 गैस रिलीज हो जाएगा, अमोनिया गैस। NH2 यहां पर एक H है, ये दो आके NH3 बना लेगा बेटा। ये दो अभिक्रियाएं हो गए आपके किसके, स्टेफन अभिक्रियाएं के। दो अभिक्रियाएं हो गए, एक फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया, दूसरा एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया। ठीक है, उतारिए फटाक से मुन्ना, उतारिए लल्लू। चलिए मेरे खलीफा लोग, हो गया ये भी। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हो सकता है नीचे वाला आप ना नोट डाउन कर चुके हो, तो उसके बाद में ठीक है, तो तब तक ऊपर वाला ही मिटा दे रहे हैं, नीचे वाला भी रुक जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अगला क्या है मेरे मुन्ना, अगला है बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया बेटा, C6H5CHO अभिक्रिया। C6H5CHO अभिक्रिया ये है बेटा। अब क्या करेंगे, अब एक एक का अभिक्रिया स्टार्ट कर देंगे बेटा, मेरे मुन्ना मेरे लल्लू। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया। अब क्या करेंगे, इसमें भी क्या लेंगे बेटा, साइनोबेंजीन लेंगे। क्या लेंगे, साइनोबेंजीन ले लेंगे मेरे लाला मेरे मुन्ना, साइनोबेंजीन ले लेंगे। ठीक है, साइनोबेंजीन को, और साइनोबेंजीन से लेने से पहले 1 मिनट बेटा, साइनोबेंजीन अभी मत लीजिए, क्या करिए पहले स्टैनस क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु के साथ क्रिया करा दीजिए, तो यहां पर स्टैनिक क्लोराइड बना दीजिए बेटा, स्टैनिक क्लोराइड, और उसके बाद में नवजात हाइड्रोजन के 2 अणु। फिर यही जो बना हुआ है नवजात हाइड्रोजन के 2 अणु, उसको उठाइए और साइनोबेंजीन से क्रिया करा दीजिए बेटा। जब साइनोबेंजीन से क्रिया कराएंगे ना मेरे लल्लू मुन्ना खलीफा लोग, तो क्या होगा, ये एक सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, यहां एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए मेरे लाला। ठीक है, तो उसके बाद में यहां पर डबल बॉन्ड बचेगा और यहां पर यानी यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो क्या तैयार होगा, एक मिश्रण तैयार हो जाएगा मेरे मुन्ना। फिर इसका क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, इसका H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा देंगे जल से। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H2 यहां मिल जाएगा, यानी H से क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा। यहां कितने H हैं, एक H है, इसके साथ में 2 H और आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, H3 बन जाएगा, यानी कि NH3 अमोनिया, और यहां से O यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा मेरे मुन्ना, बेंजल्डिहाइड। तो यहां पर आपके बेंजल्डिहाइड बन गए, सिंगल बॉन्ड, और यहां पर H जोड़ दीजिए और यहां डबल बॉन्ड से O। ठीक है, उसके बाद में बचा क्या, ये H2 बचा है और उसके बाद में NH, तो दोनों मिलके क्या बन गए, NH3 बन गए बेटा, अमोनिया गैस। ठीक
ठीक है। ये अवक्रिया कौन सा अवक्रिया कहलाएगा बेटा? बेंजल्डिहाइड अवक्रिया। ये सारा प्रोसेस अभी जो चल रहा था कौन सा अवक्रिया था बेटा? स्टेफन अवक्रिया, स्टेफन रिएक्शन। ठीक है, स्टेफन, स्टीफन के भी नाम से पूछता बेटा, स्टीफन के भी नाम से पूछता कि स्टीफन रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, पेपर में बार बार पूछता है बेटा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा इंड हो गया बेटा स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मेरे खलीफा लोग, बाबा लोग, हो गया बेटा हमारा ये इंड हो गया। इसमें 3 ही अपक्रिया थे, सीखें स्टेफन रिएक्शन अपक्रियाएं किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसके बेसिक सीखे। ठीक है, उसके बाद में जल कैसे टूटता है, किसी का बॉन्ड जो हाइड्रोलिसिस है कैसे करता है। ठीक है, अमोनिया का निर्माण इसमें कैसे होता है NH3 का, उसको भी सीखे। और उसके बाद में ये भी सीखे कि ठीक है वो कैसे जुड़ता है, तब उसके बाद में एस्टल्डिहाइड, उसके बाद में फार्मल्डिहाइड और उसके बाद में आपके बेंजल्डिहाइड का निर्माण होगा बेटा। उसके बाद में 3 अपक्रियाएं जाने, कौन? फार्मल्डिहाइड अपक्रिया, एस्टल्डिहाइड अपक्रिया, उसके बाद में बेंजल्डिहाइड अपक्रिया। 3 अपक्रिया जाने। इसके सामान्य चीज देखे कि R के स्थान पे क्या जोड़ सकते हैं? H जोड़ सकते हैं, CH3 भी जोड़ सकते हैं, फिनाइल समूह यानी कि बेंजीन समूह भी जोड़ सकते हैं। और तीनों का अपक्रिया करा के कैसे तीनों केमिकल कंपाउंड से 3 यौगिक हम कैसे प्राप्त किए हैं आपको दिखाएं बेटा। तो इसी सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे मेरे मुन्ना? स्टेफन अपक्रियाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेफन अपक्रियाएं। ठीक है, तो बेटा मेरे लाला, ठीक है, स्टेफन अपक्रियाएं आज एंड हो गए। ठीक है, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके आगे तो बेटा मेरे बाबू अब स्टार्ट करिए आप अपना रिवीजन, बार बार इसको रिवाइज करिए, पढ़िए मस्त से, एंजॉय करिए मेरे मुन्ना, मेरे खलीफा लोग। खलीफा लोग, ठीक है, तो मजे में ना रहो, थोड़ा रील्स ठीक है कम देखो। बता दे बाबू, रील्स मत देखो। रील्स एक कीड़ा है, ठीक है, कीड़ा। ठीक है, एक चीज और भी ध्यान रखना, जैसे शराबी का लत लग जाता है शराब पीने में तो छूटता नहीं है, वैसे रील्स है, अगर एक लग जाएगा ना मेरे मुन्ना, मेरे खलीफा लोग, लग जाएगा तो फिर छूटेगा नहीं। रील्स इतना खचरा चीज है, वो खचरा आपको खचरा देगा मेरे बाबू, तो इसीलिए उस खचरे को ना देखो, वही ठीक है। रील्स से बहुत दूर रहो बेटा। अगर एक दिन कह दिए कि थोड़ा सा हम देख कर निकल जा रहे हैं बेटा, यार क्या करो, आप सोचोगे कि केवल एक रील्स देखेंगे उसके बाद में हम छोड़ देंगे। बेटा रील्स इतना मजेदार चीज है कि ऐसे करोगे, अरे बहुत नीक लगा यार, क्या अच्छा है, तो बेटा बहुत पछताओगे। एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकल जाता, आप जान नहीं पाओगे, बहुत मजा आता है रील देखने में, जानते हैं ना। ठीक है, हम भी वो चीज कर चुके हैं बेटा, देख चुके हैं, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं ऐसा मत करिए। छोड़ रहे हैं, हम भी छोड़ दिए, नहीं देख रहे हैं, आप भी छोड़ दो, मत देखो, अच्छा चीज नहीं है, एक कीड़ा है। ठीक है, ठीक है, एक कीड़ा है, आपके दिमाग में घुस जाएगा ना रील्स वाला भूत, तो फिर छूटे उठेगा नहीं। कोशिश करिए उससे दूर हो जाइए, ठीक है, नहीं तो आप एकदम चौपट हो जाओगे मेरे मुन्ना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आज के लिए इतना, आगे कल बेटा कंटिन्यू करेंगे।